जब नित्य सत्संग होगा, नित्य भगवत चर्चा होगी, तो व्यक्ति के पाप मिटते हैं। अच्छा, सत्संग से ना दुख दूर होता है। आप रोज कथाएं सुनिए, नित्य कथाएं सुनिए, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप प्रसन्न रहने लग गए। चिंताएं कम हो गई हैं, टेंशन कम हो गई। क्या फर्क पड़ा? बोले कथा नहीं सुनते थे तो ऐसा लगता है था कि हम कर रहे हैं, कथा सुनने के बाद लगने लगा कि हम नहीं भगवान कर रहे हैं। ये बदलाव आ जाता है। अभी गाड़ी हमारे कंधे पर थी, अब भगवान के कंधे पर है। तो जब तक हमारे कंधे पर थी तो हम चिंतित थे, अब भगवान के कंधे में है तो भगवान जाने और भगवान का काम जाने। हम निश्चिंत हो गए। सत्संग से व्यक्ति निश्चिंत होता है। इसलिए पूरी दुनिया में डिप्रेशन ज्यादा है। अमेरिका में ज्यादा डिप्रेशन है, इंग्लैंड में ज्यादा डिप्रेशन है, फ्रांस ब्राजील में ज्यादा डिप्रेशन है, ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा डिप्रेशन है, भारत में डिप्रेशन कम है। क्यों? जो सत्संग करेगा वो डिप्रेशन का शिकार होगा ही नहीं। ये स्टडी आप कर लेना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन इंग्लैंड इत्यादि देशों में डिप्रेशन ज्यादा है, तनाव ज्यादा है, चिंताएं ज्यादा है। भारत में इतनी चिंता नहीं है, अब होने लग गई है। क्यों? क्योंकि अब सत्संग लोगों ने, जो सत्संग कर रहे हैं वो यहां भी प्रसन्न है, नहीं कर रहे हैं तो तनाव यहां भी है। तनाव क्या है? चिंता क्या है? चिंता, कई लोग चिंता करते हैं, आप भी करते होंगे चिंता। आप जितने लोग कह रहे हैं कि हमें चिंता है, टेंशन है, आप लोगों से पूछा जाए कि चिंता किस बात की है। जैसे मैया ने बताया कि इनके बेटे की मृत्यु हो गई, अब इन्हें चिंता है। अब बेटे की मृत्यु तो हो गई, हमारी भी मृत्यु हो ही जाएगी, आपकी मृत्यु भी हो ही जाएगी एक दिन। तो जब हो ही गया तो चिंता करने से बेटा लौटेगा तो नहीं। आपको चिंता नहीं है, आपको चिंता नहीं है मेरी मां, आपको अज्ञान है। मन स्थिर नहीं रहता, ये भी चिंता नहीं है, ये भी अज्ञान है। एक्चुअली अज्ञान ज्यादा है। अज्ञान होने से क्या होता है, हम उनके बारे में सोचने लगते हैं। अब जैसे किसी का बेटा चला गया, अब उन्हें लग रहा कि बड़ी चिंता है। ये चिंता नहीं है, अज्ञान है। बेटा तो चला गया, ये संसार मृत्यु लोक है। यहां जो आता है जाने के लिए ही आता है। इस धरती पे जन्म हो गया मतलब मरना तय है। आ गए ना, जाना तय है। कोई पहले कोई बाद में, हमें भी जाना पड़ेगा एक दिन। अब हम रोएं तो रोने से क्या होगा? काम पूरा करके तो भगवान राम को भी यहां से जाना पड़ा, काम पूरा करके तो भगवान कृष्ण को भी यहां से जाना पड़ा। यहां से गया कौन नहीं। इसलिए इस अज्ञान को मिटा दो कि बेटा चला गया। आया कहां से था? भगवान के घर से। गया कहां? भगवान के घर। तो जहां से आया वहीं चला गया। आप भी वहीं से आई हो, आप भी वहीं एक दिन चली जाओगी। हम भी वहीं से आए, हम भी चले जाएंगे। अब हम रोएं तो ये अज्ञान है। इस अज्ञान को आपने चिंता मान ली, ये चिंता नहीं है। अब जैसे किसी की बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है, वो कहे गुरुजी हम बहुत चिंता में हैं। क्या चिंता है? बेटी का ब्याह नहीं हो रहा। ये भी कोई चिंता है? ये चिंता नहीं है। क्या है ये आपका अज्ञान है। कैसा ज्ञान? अरे बेटी के लिए लड़का ढूंढते रहो और भगवान पे भरोसा रखो,
जन्म विवाह मरण गति होई, जहां जस लिखा तहां तस होई। तुम कार्य करते रहो, मेहनत करो, देखते रहो, होगा तभी जब ईश्वर को मंजूर होगा। उसके समय के पहले तुम लाख प्रयास कर लो। तो चिंता करने से बेटी का ब्याह हो जाए तो काम कुछ ना करो, करो फिर चिंता करो। चिंता ही से होना हो तो चिंता ही से हो, चिंता से होना कुछ नहीं है। इसलिए अज्ञानवश आपको चिंता है, ये चिंता नहीं है, अज्ञान है। अब कोई कहे गुरुजी हमारा घर नहीं बना, इसकी बड़ी चिंता है। घर नहीं बन रहा है, घर नहीं बनाई, ये कोई चिंता नहीं है। घर इसलिए नहीं बना क्योंकि आपने पैसे का सदुपयोग नहीं किया, बचाया नहीं, मेहनत नहीं कर रहे हो। कमाओ, ज्यादा मेहनत करो, पैसे ज्यादा बचाओ, घर बन जाएगा। अब तुम्हारे खर्चे उल्टे सीधे हैं और तुम रो रहे हो कि जी घर नहीं बन रहा है, और चिंता है, चिंता है। ये कोई चिंता है? ये मिसमैनेजमेंट है। ये क्या है? मिसमैनेजमेंट, अर्थात मैनेज करना नहीं आ रहा है आपको। आपकी गलतियों को आप चिंता समझ रहे हैं। घर नहीं बना, ये चिंता नहीं है। इसके लिए प्रयास करो, काम करो, ज्यादा काम करो, इनकम सोर्स बढ़ाओ और पैसे की बचत करो। क्यों? घर बन जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी हमारे बेटे की नौकरी नहीं लगी, इस बात की चिंता है। ये भी कोई चिंता है? नौकरी नहीं लगी तो चिंता, मतलब कुछ भी होगा चिंता होगी। नौकरी नहीं लगी ये चिंता नहीं है। क्या है ये? नौकरी नहीं लगी ये क्या है? ये है आपको जिस तरफ मेहनत करनी चाहिए, जिस प्रकार से मेहनत करनी चाहिए, वहां आपकी कमी हो रही है। और बेहतर करो, मन लगा के पढ़ो, और नौकरी ना लगे तो भी परेशान ना हो, खुद का काम स्टार्ट करो। देखो नौकरियां क्यों नहीं लगती? इस धरती पे वो लोग परेशान हैं जिनके हाथों में हुनर नहीं है। नौकरियां कौन ढूंढ रहा है? जिनके पास डिग्रियां हैं पर हुनर नहीं है, वो नौकरी चाहते हैं। लेकिन जिनके पास हुनर है, काबिलियत है, हम में काबिलियत होगी ना तो नौकरियां देने वाले हमारे घर पे आएंगे, भाई साहब हमारे यहां चलो काम करने, हम आपको जो चाहिए देंगे। काबिलियत तो हो आप में, तो आपने अपने को योग्य बनाया नहीं और अब रो रहे हो। टेंशन, चिंता, बहुत चिंता, नौकरी नहीं लग रही। नौकरी नहीं लगी ये कोई चिंता नहीं है। चिंता ये है कि समय रहते आपने अपने आप को योग्य नहीं बनाया। डिग्रियों से कुछ नहीं होता। डिग्रियां एक तरफ और आपकी काबिलियत एक तरफ। चलो बताओ, आज काबिलियत की ज्यादा वैल्यू है कि डिग्रियों की? उत्तर जोर से। काबिलियत वाले डिग्री वालों को नौकरी पर रखते हैं। काबिलियत वाले, काबिल व्यक्ति डिग्री वालों को नौकरी पर। कितने लोग चाहिए नौकरी वाले, मतलब डिग्री वाले? आपके पास सबसे ज्यादा डिग्री होगी तो आपको नौकरी दे दी जाएगी। आओ, कौन देगा? अरे डिग्री वालों को नौकरियां भी काबिलियत वाले ही देते हैं। आप में काबिलियत होगी तो डिग्री वाले 1000 मिल जाएंगे। क्या चाहिए आपको? इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, क्या चाहिए? कहां नौकरी करवाना है बताओ? कितने पढ़े लिखे चाहिए आपको? आईटी सेक्टर के लोग चाहिए। काबिलियत होगी तो 50 आईटी वाले आगे पीछे चलेंगे तुम्हारे। काबिलियत की गुलाम है डिग्रियां। काबिलियत किसी की गुलाम नहीं होती। इसलिए अपने बच्चों को आपने काबिल बनाया नहीं, डिग्रियां थमा दी गधों टाइप की, भार लेके चल रही हैं डिग्रियां। डिग्रियां मतलब बोझ। हम ये नहीं कहते पढ़ाओ मत, पर पढ़ाने के साथ साथ काबिलियत पर ध्यान दो।
वो काबिलियत नहीं दोगे तो बस सारी जिंदगी सर्टिफिकेट लिए घूमते रहेंगे, भाई साहब नौकरी दे दो, 20,000 की दे दो, चलो 50 की दे दो, ये देखो ये कागज देख लो, हम क्या करेंगे तुम्हारे कागजों का। आजकल बाजारों में कागजों पे नौकरियां कम मिलने लग गई हैं, काबिलियत पे काम हो रहा है। इसलिए चिंता केवल अज्ञान है, चिंता कुछ नहीं है, हमें कोई चिंता नहीं है। क्यों? हमें कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमें एक दिन मर जाना है, तो मरने और जीने की चिंता है ही नहीं, क्योंकि पता है कि शरीर तो अल्प है, तो जीने मरने की चिंता नहीं। ज्ञान होने से बहुत सारी चीजें ठीक है, ज्ञान होने से बहुत सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। अज्ञान अंधकार समाप्त होगा जब ज्ञान का दिया जलेगा। अब दिया है ही नहीं तो भटक रहे हैं आप लोग। काबिलियत, योग्यता, इसलिए बच्चों को एक क्लास कम पढ़ाना पर काबिल ज्यादा बनाना। क्या कहते हो, मेरी बात से सहमत हो कि नहीं हो? काबिलियत, योग्यता, स्किल, आपको चाहिए निश्चिंत रहो, राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दें। भगवान सबको देख रहे हैं, जिसकी जितनी मेहनत उसको उतने दाम, जितना आपका काम ईश्वर की ओर से उतना दाम। आज का आदमी अकर्मण्य हो गया है, कुछ नहीं करना चाहता, खटिया तोड़ता है, दिन भर मोबाइल चलाता है और कहता है कि जी हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है। अब तुम 4 घंटे मोबाइल चलाओ, दिन भर मोबाइल खेलो और कहो सफलता नहीं मिल रही है ना? तो मोबाइल से चित्त को हटा के अपने लक्ष्य में मन को लगाना पड़ेगा। सुंदरकांड पढ़ते हो कि नहीं? एक चौपाई है सुंदरकांड में। सुंदरकांड में एक चौपाई है कि जब हनुमान जी लंका गए तो मैनाक पर्वत ने रोका, रुक जाइए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, हनुमान जी थक गए होंगे आप। तो हनुमान जी ने क्या कहा? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता पर्वतराज, तब तक मैं विश्राम। सफलता का मूल मंत्र यही है कि जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक आपको विश्राम नहीं करना चाहिए। उद्यमी बनो, कार्य करते रहो। अब आज के नौजवान लड़के 6-6 घंटे क्रिकेट देखते हैं, 6 घंटे क्रिकेट। जब तुम अपना टाइम बर्बाद करोगे तो तुम्हारे बढ़ने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। अभी देखो गर्मी आएगी, सारे बच्चों के एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद सारे नौजवान लड़के क्या करेंगे? 2 महीने पूरी गर्मी क्या करेंगे? आईपीएल देखेंगे। बोलो हाँ, 2 महीने तुम आईपीएल देख के बर्बाद करोगे। कौन जीता? पिछली बार भी तो कौन जीता कौन हारा? तुम्हें क्या मिला था? क्यों? तुमने पिछले साल भी तो आईपीएल देखा था, क्या मिला था? मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं लोग। उसके पहले साल भी आईपीएल में कोई जीता कोई हारा, क्या मिला तुम्हें? तुम्हारे 2 महीने बर्बाद हो गए। इससे बड़ी मूर्खता, सबसे बड़ा गधा कौन है? जो अपने समय को बिगाड़ता है, वो जो समय को बर्बाद करे वो सबसे बड़ा मूर्ख है, और जो समय को सदुपयोग करे वो सबसे बड़ा समझदार है। तो आज की युवा पीढ़ी को तो बस इतना जान लेना चाहिए कि तुम अपने समय को गवा रहे हो, मतलब तुम अपनी मूर्खता का परिचय दे रहे हो। बाद में रोगे काम नहीं मिल रहा,
क्यों तुम टाइम वेस्ट करते हो? 2 महीने में जो तुम क्रिकेट देखने में, आईपीएल में टाइम बर्बाद करोगे, उस समय को कुछ अच्छा पढ़ के, कुछ अच्छा अपने लिए सोच के कुछ बिजनेस कर लो। 2 महीने तुम इतना बढ़िया काम कर लो कि 2 महीने कुछ कमा लो, कुछ अच्छा अपने लिए प्लान कर लो, कुछ बिजनेस का सोचो, कुछ व्यापार का सोचो, कुछ 2 महीने में सीख लो, नई चीज सीख लो, नई भाषा सीख लो, कुछ नया ज्ञान कर लो, नई चीज प्राप्त कर लो। अब आपने पाया कुछ नहीं। कहते ना, जो व्यक्ति सीखता नहीं है वो व्यक्ति जीतता नहीं है। कहते ना, सीखना बंद तो जीतना बंद। जीत उसी की होगी, जीतेगा वही जो सीखेगा, और सीखेगा नहीं तो काय को जीतेगा।